अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। आज अरबिक ज़ीरो लेवल कोर्स का चौथा सबक शुरू हो रहा है। इस सबक में हम सबसे पहले इस्म नकिरा और इस्म मारिफा पर बहस करेंगे। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किसी इस्म पर अलिफ लाम कैसे लगता है और जब अलिफ लाम लगता है तो उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं। आखिर में हम मुब्तदा और ख़बर पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस्म मारिफा और इस्म नकिरा पर बहस करेंगे। इस्म किसी नाम को कहते हैं, फिर चाहे वो किसी आदमी का नाम हो, चाहे वो किसी जगह का नाम हो, चाहे वो किसी मुल्क का नाम हो, चाहे वो किसी चीज़ का नाम। अब हमारे सामने इस्म की दो किस्में होती हैं, इस्म नकिरा और इस्म मारिफा। इस्म नकिरा उस चीज़ पर दलालत करता है जो आम हो और इस्म मारिफा उस चीज़ पर दलालत करता है जो खास हो। दूसरे अल्फाज में कि इस्म नकिरा ऐसे इस्म को कहते हैं जो उमूम पर दलालत करे और इस्म मारिफा ऐसे इस्म को कहते हैं जो खुसूस पर दलालत करे। इस्म नकिरा ऐसा इस्म जिसकी डुप्लीकेट कॉपी मौजूद हो, मारिफा ऐसा इस्म जिसकी डुप्लीकेट कॉपी मौजूद ना हो। अब मिसाल के तौर पर आप ये लीजिए किताबुन। किताबुन के माने कोई भी किताब या एक किताब। ये बात याद रखी जाए कि इसमें नकीरा का जब भी हम तर्जुमा करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, किताबुन कोई किताब या फिर एक किताब, बैतुन एक घर या कोई भी घर। मिसाल के तौर पर ऑफिस में आप एक बच्चे से कह रहे हैं कि बाहर टेबल पे किताब पड़ी हुई है, लेके आओ। तो जब आपका वो स्टूडेंट बाहर जाएगा, टेबल पर देखेगा किताबें बहुत सारी हैं, तो सर ने कौन सी किताब बताई थी लाने की, तो वो आपकी किताब नहीं ला पाएगा। क्यों? क्योंकि किताब वहाँ इंग्लिश की भी है, उर्दू की भी है, मैथ की भी है, सोशियोलॉजी की भी है, तो कौन सी किताब लाएगा। तो किताब नाम है एक ऐसे इस्म का जो उमूम पर दलालत करे। टेबल पर बहुत सारी किताबें हैं या फिर स्कूल में बहुत किताबें हैं, उन सब को हम किताब कहते हैं। किताब कोई भी किताब हो सकती। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि नकीरा ऐसे इस्म को कहते हैं जो उमूम पर दलालत करे, जिसकी बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपी मौजूद हो, दस्तयाब हो, उसे हम नकीरा कहते हैं। लेकिन मारिफा किसे कहते हैं? मारिफा ऐसे इस्म को कहते हैं जो किसी खास चीज़ पर दलालत करे, जिस जैसी कोई दूसरी चीज़ न हो। इसमें मारिफा की पहली अलामत यह होगी कि उस पर अलिफ लाम लगा हो। नंबर 2, उस पर तनवीन नहीं आएगी। बरअक्स नकीरा के, नकीरा में क्या होता है, उस पर अलिफ लाम नहीं आता है, नकीरा पर तनवीन आती है। मारिफा पर अलिफ लाम आता है और उस पर तनवीन नहीं आती। अब हम बताएंगे आपको अलिफ लाम कैसे लगता है। किताबुन कोई भी किताब नकीरा है। किताबुन, बैतुन, दरसुन, दीनुन, वलदुन, जन्नतुन, मदीनतुन, दौलतुन, आसिमतुन, जुंदीयुन, ये सब इसमें नकीरा है। किताब कोई भी किताब, घर कोई भी घर, दरसुन कोई भी दर्स, दीन कोई भी दीन, वलदुन कोई भी लड़का। लेकिन जब इस पर हम अलिफ लाम लगा देंगे तो देखें क्या चेंजिंग हुई है मारिफा में। ये बन गया मारिफा, ये खास किताब है। सबसे पहले इस पर हमने अलिफ लाम लगा दिया। जब हमने इस पर अलिफ लाम लगाया तो तनवीन हट गई। तनवीन थी, तनवीन को हटाकर हमने अलिफ लाम लगा दिया। इसी तरह बैतुन कोई भी घर, अलिफ लाम लगाया, अल बैत हो गया, कोई खास घर, मेरा घर, आपका घर, कोई खास घर। अच्छा जी, दरसुन, जब इस पर अलिफ लाम हमने लगाया, अलिफ लाम जमा दर्स, अद-दर्सु, तनवीन हट गई, अलिफ लाम आ गया, कोई खास दर्स। दीनुन कोई भी दीन, अलिफ लाम लगाकर हमने अद-दीन किया तो मारिफा हो गया। तनवीन हट गई, दो पेश हट गए, एक पेश आया। अद-दर्स कोई खास दर्स, अद-दीन कोई खास दीन, जैसे दीन इस्लाम हो। वलदुन कोई भी लड़का, जब इस पर हमने अलिफ लाम लगाया तो अल वलद, किसी खास लड़के के बारे में हम बात कर रहे हैं। जन्नतुन किसी भी बाग को कहते हैं, कोई भी बाग। जन्नतुन कोई बाग या एक बाग। जब इस पर अलिफ लाम लगता है, अल जन्नह कोई खास बाग, ठीक है। मदीनतुन कोई शहर या एक शहर, अलिफ लाम लगा, अल मदीना कोई खास शहर, खास शहर। दौलतुन हुकूमत या मुल्क को भी कहते हैं, इस पर अलिफ लाम लग गया, अद-दौलतु हो गया, खास शहर।
अद्दौलतु हुकूमत, आसिमतुन अलिफ लाम लग गया, अल आसिमतु राजधानी, कोई राजधानी या एक राजधानी, अल आसिमतु राजधानी। जुंदियुन अलिफ लाम लग गया, कोई जुंदियुन माने कोई सिपाही या एक सिपाही, अलिफ लाम लग गया सिपाही, खास सिपाही। इतनी बात आप समझ गए। अब हम आपको मुब्तदा और खबर के बारे में बताएंगे। मुब्तदा ऐसे इस्म को कहते हैं जो शुरू में आए। मुब्तदा के माने ही हैं इब्तदा के, शुरू के। तो जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं उसको पहले लाते हैं, जैसे अल किताबु मफ्तूहुन अल किताबु मफ्तूहुन, मुब्तदा की पहली अलामत मुब्तदा मारिफा होता है, मुब्तदा मारिफा होता है, उस पर तन्वीन नहीं आती है, ठीक है। मफ्तूहुन इसको कहते हैं खबर। अल किताब इसको हम मुब्तदा कहेंगे और ये इसकी खबर है। ये मुब्तदा हो गया, खबर है। मुब्तदा वो इस्म है जो शुरू में आए और उसके बारे में कोई खबर दी जाए या उसकी तारीफ की जाए, ठीक है। मुब्तदा की तारीफ, मुब्तदा ऐसे इस्म को कहते हैं जो शुरू में आए, नंबर 1। नंबर 2, उसके बारे में कोई खबर दी जाए या तारीफ की जाए या उसकी मजम्मत की जाए। खबर उस इस्म को कहते हैं जो मुब्तदा के बारे में कोई खबर दे, उसकी तारीफ करे या उसकी मजम्मत करे। मफ्तूहुन अल किताबु मफ्तूहुन, अलिफ मुब्तदा पर अलिफ लाम आता है और नकिरा पर अलिफ लाम नहीं आता है। मुब्तदा पर तनवीन नहीं आती है लेकिन नकिरा पर तनवीन आती है। तो अब बात करते हैं हम मुब्तदा और खबर की। तो मुब्तदा कहते हैं ऐसे इस्म को जो जुमले के शुरू में आए। अल किताब, जैसे अल किताबु मफ्तूहुन में अल किताब है, जुमले के शुरू में है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बुनियादी चीजें बताऊंगा। अगर मैं इस वक्त पूरी बहस करना शुरू हो गया तो बात आपकी समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम बुनियादी चीजें बताएंगे। अलामत क्या होती है इसकी, मुब्तदा की तारीफ क्या है, और खबर किसे कहते हैं, उसकी अलामत क्या होती है, वो कब आती है, कहाँ आती है, ताकि आपके जहन में एक बात बैठ जाए कि मुब्तदा और खबर भी कोई चीज होती है। अल किताब मुब्तदा, मुब्तदा उस इस्म को कहते हैं जो जुमले के शुरू में आए। जैसे अल किताबु मफ्तूहुन में अल किताब है, इसकी सबसे पहली अलामत यह है कि मुब्तदा मारिफा होता है, नकिरा कभी मुब्तदा नहीं होता है, मुब्तदा पर तनवीन नहीं आती है, ठीक है। अल किताबु। फिर मफ्तूहुन की बात करें, मफ्तूहुन इसकी खबर है। खबर उस इस्म को कहते हैं जो मुब्तदा के बारे में कोई चीज बयान करे, ठीक है। खबर उस इस्म को कहते हैं जो मुब्तदा के बारे में कोई चीज बयान करे। जैसे मफ्तूहुन, तो यहाँ ये लफ्ज जो खबर है ये किताब के बारे में बता रहा है कि किताब खुली है, ठीक है। अब इन दोनों की एक निशानी ये भी है कि इन पर दोनों पर रफा होता है। रफा मतलब पेश होता है। जैसे अल किताबु है, इस पर पेश है। अल किताबु मफ्तूहुन, किताब खुली है। अच्छा, इसी तरह अल बैतु करीबुन, अल बैत मुब्तदा है, अल बैत मुब्तदा है, अलिफ लाम आया है, इस पर तनवीन नहीं है। करीबुन इसकी खबर है, ये लफ्ज मुब्तदा की खबर दे रहा है, ठीक है। अद्दर्सु सहलुन, दर्स आसान है। अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान है। अलवलदु सगीरुन, लड़का छोटा है। अल जन्नतु जमीलतुन, बाग खूबसूरत है। अल मदीनतु कबीरतुन, शहर बड़ा है। अद्दौलतु अजीमतुन, मुल्क अजीम है, बड़ा है, या फिर हुकूमत बड़ी है। अल आसिमतु करीबुन, राजधानी करीब है। अल जुंदियु कवियुन, सिपाही मजबूत है। एक और बात मैं आपको मुब्तदा और खबर के बारे में बताऊंगा कि अगर मुब्तदा मुज़क्कर हो तो खबर भी मुज़क्कर आएगी, अगर मुब्तदा मुअन्नस हो तो खबर भी मुअन्नस आएगी। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये मुज़क्कर है तो खबर मुज़क्कर, मुज़क्कर मुब्तदा मुज़क्कर तो खबर मुज़क्कर। इसी तरह अल मदीनतु में और अल जन्नतु में मुब्तदा मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस आएगी। अब मजीद अल्फाज मानी नोट कर लें। जिदारुन दीवार, जदवलुन नक्शा यानी मैप, हतबुन लकड़ी, हबलुन रस्सी, हिसानुन घोड़ा, हसीरुन चारपाई, हय्यतुन सांप, हिजामुन बेल्ट, खुब्जुन रोटी, खुरतुमुन सूंड हाथी की सूंड, खज़ारुन सब्जी फरोश सब्जी बेचने वाला, खिनाकुन गले का फंदा, खद्दुन गाल,
दमउन आंसू, दकीकुन आटा, दुमियतुन गुड़िया, दुखानुन धुआं, दिमनुन गोबर, दलवुन डोल बाल्टी, जुबाबतुन मक्खी। ये अल्फाज आपको याद करने होंगे। जुबाबतुन मक्खी, ज़िबुन भेड़िया, ज़क़नुन ठोड़ी, ज़ैलुन मने दुम और दामन को भी कहते हैं। ज़ुर्रतुन भट्टा मकई, रुस्खुन कलाई को कहते हैं, रुखामुन संगे मरमर और रकबतुन गर्दन को कहते हैं, रुम्मानुन अनार, रिजलुन पैर कदम, रीशुन पर जैसे परिंदे का पर, रुजुन चावल, रुजुन चावल, ज़रउन खेत, जुब्दतुन मक्खी, ज़िमामुन लगाम, ज़राफ़तुन कहते हैं ज़ेबरे को, ज़हरतुन फूल, ज़बीबुन किशमिश, ज़िब्रजुन ज़ेवर और ज़ंजरतुन। इसी के साथ साथ आज का हमारा सबक अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।